मारते रहे। इतना मारा कि वो पूरे खून में लथपथ होकर उसको मरा समझ के वहीं छोड़ के वो अपने होटल वापस चले गए। कहने लगे जिस भी अधिकारी को, जिस भी पुलिस को बताना हो बता दो, मेरा मेरे यहाँ से हफ्ता जाता है और वो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरा भाई मृत्यु से जूझ रहा है, बस आपसे ये मैं चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं एकेपी न्यूज 24 आपका प्रदेश, एक फियरलेस सोशल मीडिया न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबर पर। जहां एक तरफ योगी आदित्यनाथ जी भू माफिया पर अपना शिकंजा कस रहे, वहीं दूसरी तरफ कीड़े मकोड़े की तरह फिर उभर रहे हैं गुंडे। ऐसा ही एक मामला लखनऊ के 8 नंबर चौराहे के सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति को दबंगों ने बुरी तरह पीट कर किया लहूलुहान। सिर में लगे टाके। बलरामपुर अस्पताल में चल रहा है पीड़ित का इलाज। आइए सुनते हैं पूरी कहानी पीड़ित के परिवार की ज़बानी। अपने दोस्तों के साथ एक होटल में, जिसका नाम रेमिक्स चाप वाला है, जो कि निराला नगर में 8 नंबर चौराहे के HDFC बैंक के जस्ट बगल में है, वहाँ पे अपने दोस्तों के साथ कबाब रोल वगैरह खाने के लिए रुका। क्या टाइम था उस टाइम? टाइम उस समय 11 साढ़े 11 के करीब था। कितने लोग वहाँ पहुँचे थे? वहाँ पे 4 से 5 लोग जो थे हमारे भाई को मिला के पहुँचे, जो हमारे भाई के फ्रेंड थे। पहुँचने के बाद उन्होंने वहाँ पे उनसे कबाब रोल ऑर्डर किया। कबाब रोल ऑर्डर करने के बाद वो वहाँ पे अपना उन लोगों ने खाना वाना डिनर वगैरह जो भी है वो बाहरी रेस्टोरेंट के बाहर ही कंप्लीट किया। और कंप्लीट करने के बाद उन्होंने जब पेमेंट देने गए वो पेमेंट, तो उन्होंने कहा, मैं जैसे कि हमारे फ्रेंड ने पूछा कि भाई कितना क्या पेमेंट हुआ, हमारे भाई के फ्रेंड ने पूछा कितना पेमेंट हुआ, तो उन्होंने बताया कि इतना पेमेंट हुआ, 200-250 रुपये जो भी पेमेंट है उतना पेमेंट हुआ। तो हमारे जो भाई के ब्रदर के सजल शुक्ला के जो फ्रेंड थे, उन्होंने कहा कि इतना यार कहीं नहीं लगता है पेमेंट, इतना पेमेंट कैसे हो गया आपका? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इतना ही लगता है। और पैसे, वो अभद्र भाषा में प्रयोग करते हुए गाली गलौज के साथ कि पैसे निकाल। तो उसने कहा कैसे बात कर रहे हो, और तुम अपने यहाँ पे होटल में नाबालिग बच्चों को एज अ वर्कर रखे हो। आपको मैं पेमेंट तो कर दे रहा हूँ, मगर मैं इस चीज़ की शिकायत नगर निगम से ज़रूर करूँगा। तो आपने इसकी सूचना पुलिस अधिकारियों को? उन्होंने कहा इस चीज़ की सूचना मैंने इनसे कहा कि मैं इस चीज़ की सूचना मैंने उनसे कहा। वो कहने लगे जिस भी अधिकारी को, जिस भी पुलिस को बताना हो बता दो, मेरा मेरे यहाँ से हफ्ता जाता है और वो पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। मतलब उसका कहना था कि मेरा यहाँ से सब सेटिंग है, पैसा जाता है, थाना चौकी मेरी सब सेट है, मेरे अधिकारी सेट है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो और तुमको जो करना है करते बन जाओ। तुम्हारे जैसे रोज आते हैं और सबके साथ मैं ऐसा ही करता हूँ। अब क्या चाहते हैं शासन प्रशासन से? सर, शासन प्रशासन से बस मैं इतना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के ये चीज़ का मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ और आशा कर रहा हूँ कि मेरे भाई को इंसाफ मिले। मेरा भाई मृत्यु से जूझ रहा है, बस आपसे ये मैं चाहता हूँ कि उसको इंसाफ मिले। एडमिट करा अपने भाई को आपने? मैं बलरामपुर अस्पताल में एडमिट है और उसका इलाज चल रहा है। कैसी हालत है उसकी? सर, उसकी हालत बहुत ही नाजुक है। उसके सर पे अभी उसको डॉक्टर ने बोलने के लिए मना किया है। सर पे उसके स्टिचेस लगे हैं, 14-15 स्टिचेस उसके लगे हैं, जिसकी वजह से उसको चलने फिरने में चक्कर आ रहा है। मैं अपनी जगह उसी का इंटरव्यू कराता, बट उसके चक्कर वो इस हालत में नहीं है कि वो कुछ बोल पाए, ठीक है। और अभी वो भर्ती है। अभी उसका जो भी जांचें डॉक्टर्स ने लिखी हैं वो सारी जांचें हो रही हैं। अभी जो आपने एप्लीकेशन या FIR कराई है, तो यहाँ पे क्या कार्रवाई की गई है? उस बिहाफ पे सर अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जब मैंने अधिकारियों से इस बारे में जानकारी करी तो अधिकारियों ने कहा कि कार चल रहा है, कार्रवाई हो रही है। बस वो मुझे यही सद्भावना दे रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है, मगर अभी तक के मेरे कुछ कार्रवाई नहीं है। और ना बाबा दीन गौतम गिरफ्तार हुए हैं, ना राजा गिरफ्तार हुए हैं, और ना उनके जो जितने कर्मचारी थे जो उस समय वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, वो भी नहीं गिरफ्तार हुए हैं सर अभी तक। और क्या चाहते हैं? सर, मैं इंसाफ चाहता हूँ कि शासन प्रशासन मेरी हेल्प करे, ठीक है, और अपना सहयोग करे। और मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि वो मेरा साथ दे और मुझे इंसाफ दे और मेरे भाई को इंसाफ दिलाए। पे आए वो सारे, जो वहाँ का मालिक था उस होटल का, रेमिक्स चाप वाले का, बाबा दीन गौतम, और उसके साथ उसका मित्र राजा, जो कि वहीं पे बैठता है और आए दिन
वहाँ पे विवादों को अंजाम देता है, जैसे कि वहाँ के अगल बगल वाले लोगों ने हमें बताया। तो क्या ये कोई पुरानी रंजिश थी आपके भाई की, सर, या परमानेंट वहाँ जाते थे? वहीं पे परमानेंट जाते थे, कोई रंजिश वगैरह नहीं थी। बहुत ही हंसी खेल का माहौल था और मेरा भाई किसी भी तरीके से कोई भी लड़ाई झगड़े में आप चेक कर सकते हैं, कोई भी विवाद में नहीं। वो पढ़ने लिखने वाला लड़का है और बहुत ही सीधा साधा है। जब साथ में वो लोग बैठ के अपना वो लोगों ने डिनर कंप्लीट किया, वो पैसे लेने आए, पैसे लेने के बाद वो विवाद करने लगे गाड़ी पे। तो जो उनके दोस्त थे उन्होंने समझाया कि हमें परेशान मत करिए, ठीक है, और हमने आपका पेमेंट कर दिया है, मुझे जाने दीजिए। तो वो कहने लगे कि अब तुम जा नहीं पाओगे जब तक तुम्हें हम भरपूर मार नहीं लेते हैं। मेरा भाई जो कि था उनके साथ, वो बाहर मेरी माताजी का फ़ोन आया तो उनसे बात कर रहा था। उतनी देर में हुआ क्या, उन लोगों से गाली गलौज चालू हो गई, जो मेरे भाई के दोस्त थे और होटल वालों। पेमेंट आपने कर दिया था? पेमेंट हमारा हो चुका था, बस वो इस खुन्नस में आए थे। वो कहने लगे आपने हमें नगर निगम की धमकी कैसे दे दी, आप कौन होते हैं नगर निगम की धमकी देने वाले। तो उन्होंने कहा आप चाइल्ड लेबर करवा रहे हैं, इसलिए हमने आपको बस ये कहा कि आप ये चाइल्ड लेबर करा रहे हैं, कल को आपको पास अगर नगर निगम आती है तो उनको उस चीज़ में गुस्सा आ गई और उन्होंने शीशों के ऊपर मारना चालू किया। तो जब वो लोग दरवाज़ा खोल के बाहर निकले तो उन्होंने, जो बाबा दीन गौतम थे और जो उनके फ्रेंड राजा थे, उन्होंने अपने वर्कर्स को, जो कि उनके सारे कर्मचारी होटल के, उन्होंने बुला लिया। बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि लाठी, डंडे और राड और चापड़, जिससे सोना काटा जाता है, वो चापड़ लेके आ जाओ। ये सुनते ही जो मेरे भाई के फ्रेंड्स थे वो घबरा गए, वो गाड़ी के अंदर आके बैठ गए। जो मेरे भाई, जो कि इस पूरे विवाद से बिल्कुल अलग थे, वो फ़ोन पे हमारी माताजी से बात कर रहे थे, मम्मी क्योंकि फ़ोन करके उनको बुला रही थी कि भाई जल्दी घर आ जाओ। इतने में गाड़ी वो स्टार्ट करे और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकले और जैसे ही भागे तो उन्होंने पीछे देखा और मेरे भाई को उन्होंने कहा कि ये लड़का भी इनके साथ था, इसको पकड़ो। वो लोग भाग गए तो अब इसको मारो, और इतना मारो कि उनको पता चले कि उन्होंने किससे पंगा लिया है, और अभद्र भाषा में गाली गलौज करने के साथ भद्दी गालियाँ देते हुए मेरे भाई के ऊपर टूट पड़े और चापड़ से हमला किया। उतनी ही देर में राजा जो था उसने मेरे भाई के दोनों हाथ पकड़ लिए और पकड़ने के बाद अपने वर्कर्स से, जो कि बाबा दीन गौतम के वर्कर्स थे, उनसे कहने लगा कि लाठी डंडे से इसको गिराओ और जान से मार डालो, तब पता चलेगा कि इसने किससे पंगा लिया है। अब उसके ऊपर जब चापड़ चलाया तो उसको जैसे ही उन्होंने चापड़ मारा तो एक चापड़ सीधा मारा, एक चापड़ ऐसे तिरछा मारा, जिसकी वजह से मेरा भाई थोड़ा सा अनकॉन्शियस हुआ और उसने ऐसे ऐसे हाथ चलाया तो उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और दोनों हाथ पकड़ के लाठी डंडों से बहुत बुरी तरीके उसको लिटा के मारते रहे। इतना मारा कि वो पूरे खून में लथपथ होकर उसको मरा समझ के वहीं छोड़ के वो अपने होटल वापस चले गए।